तो आईपीएसी नामकरण में तीनों श्रेणियों के नामकरण हमने देख लिए थे, है ना, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणियों के। आज हम क्या करेंगे, सभी श्रेणियों का साथ में कंपैरिजन करेंगे और मतलब सभी श्रेणियों के जो नामकरण है वो उसकी संरचना और नाम से संरचना बनाना दोनों सीखेंगे कंप्लीटली, है ना। और जो भी आईपीएसी नामकरण है उसको आज कंप्लीट करेंगे। देखते हैं पहला ब्यूटेन। आपको नाम बनाना है ब्यूटेन, ब्यूटेन की संरचना बनानी है। तो सबसे पहले बंध देखते हैं कि कार्बन की संख्या देखते हैं कितनी है। ब्यूट, ब्यूट का अर्थ क्या आता है, ये आपको उंगलियों पे याद होना चाहिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस प्रकार से कि 4 है। तो कार्बन 4 हो गए, 4 कार्बन की श्रृंखला हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना है बंध कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। सिंगल एन लगा हुआ है, सिंगल बंध होगा अगर एन लगा हुआ होगा लास्ट में, डबल बंध होगा अगर इन लगा हुआ होगा, त्रिबंध होगा अगर आइन लगा हुआ होगा। तो 4 सी की श्रृंखला है। अब हम क्या करते हैं, सी में जो कार्बन में जितनी भी संयोजकता कम होती है उसके लिए हम हाइड्रोजन से पूरी कर लेते हैं। तो इसमें कितने एच लगेंगे, 3। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखो CS3, ठीक है। इसमें CH2 और CH3, ये श्रृंखला हो गई किसकी, ब्यूटेन की। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट 4 सी के लिए, ठीक है। अब जैसे ये श्रृंखला है, अब इसका नामकरण करना है। तो देखो कितने सी है, 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट। और कौन सा बंध है, डबल बंध है। डबल बंध में क्या लगता है, इन लगता है, क्या लगता है, इन। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। क्या नाम हो गया, कितना इजी है, ब्यूटीन, यानी डबल बंध है तो इन लगा हुआ है। अब देखो आप डबल बंध कहाँ लगा हुआ है ये भी बता दिया करो। जब हम नामकरण करते हैं तो आपको पता है कि नंबरिंग वहीं से देते हैं जहां द्विबंध नजदीक हो। तो नजदीक यहाँ से एक नंबर देंगे, 1 2 3 4, तो 1 पे है, तो 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब देखो पेंटाइन है, पेंटा, पेंट किसको बोलते हैं, 5 कार्बन को बोलते हैं, यानी कि 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। आइन लगा हुआ है, आइन का मतलब त्रिबंध लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है तो सीधा पेंटाइन लिखा हुआ है तो आप 1 नंबर पे त्रिबंध लगा दो, ठीक है। और अगर लिखा हुआ होता है कि 3 नंबर पे पेंटाइन है, 4 नंबर पे है, तो आप उस हिसाब से लगाते। अभी पेंटाइन लिखा हुआ था, आप 1 पे लगा दो, ये हो गया त्रिबंध लगाना आइन का मतलब। अब देखो 3 ये 4, इसकी संयोजकता पूर्ण है, 1 और 2 कितने कम है, 2। इसमें 1 और 2 कितने कम है, 2। इसमें कितने कम है, 3। ये हो गया नाम, ठीक है, इतना इजी है। अब देखो हेक्सीन है, हेक्सीन, इन लगा हुआ है ना, इन लगा हुआ है, इसका मतलब इस श्रृंखला में कहीं ना कहीं द्विबंध है, कहीं ना कहीं द्विबंध है। तो हेक्स, हेक्स का मतलब कितने कार्बन होंगे, 6 होंगे, कितने होंगे, 6, 3 4 5 6। अब देखो इन लगा हुआ है, डबल बंध कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अगर ये लिखता कि 4 नंबर पे 5 नंबर पे तो हम वही लगाते, लेकिन कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब आप 1 नंबर पे लगा दो, ठीक है। अब 2 और 3 कितने कम है, 4 से जितने कम होते हैं उतने एच लगा दिया करो, एच। 2 कम है, 2 कितने कम है, 2 कितने कम है, 2 कितने कम है, 3। ये हो गया इसका नाम, ठीक। अब देखो इसका क्या करना है, सबसे पहले कार्बन गिनो, 1 2 3, मेथ है प्रोप। अब देखो डबल बंध है तो प्रोप एन हो जाएगा, और नहीं सिंगल बंध है तो एन हो जाएगा, डबल बंध है तो इन हो जाएगा, और त्रिबंध है तो आइन हो जाएगा। तो सिंगल बंध है सब में, तो प्रोपेन, एकदम इजी है। अब देखो इसमें देखो कितने कार्बन है,
1 2 3 4 5 6 का अर्थ हो गया हेक्स, ठीक है। और त्रिबंध लगा हुआ है यहाँ, त्रिबंध को क्या बोलते हैं, लास्ट में आइन लगाते हैं, तो हेक्स आइन कहाँ पे लगा हुआ है, तो नंबरिंग दे दो जहां से नजदीक हो, यहाँ से नजदीक है तो 1 2 3 4 5 6 2 नंबर पे। तो आपको क्या करना है, केवल ये बताना है कि 2 नंबर पे एक बंद लगा हुआ है और श्रृंखला कौन सी है, हेक्साइन है। कौन सी है, हेक्साइन है, बस। अब देखो 3 मेथिल 1 ब्यूटीन, इसमें क्या करना है, आपको अंत से पढ़ना है। ब्यूटीन, ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब कितने सी है, कितने कार्बन की श्रृंखला है, 4 की है, तो 4 सी, 1 2 3 4। एक नंबर पे इन, एक नंबर पे इसका अर्थ जहां से आप नंबरिंग दोगे, मान लो इस हिसाब से दोगे, तो यहाँ डबल बंद लगा दो 1 नंबर पे। अब आओ यहाँ मेथिल है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 1 2 3 3 नंबर पे मेथिल, आप जानते हो CH3 को बोलते हैं, ये हो गया। अब जितने H कम है लगा दो आप, ठीक है। 2 यानी 2 कम है, इसमें 2 और 1 3 हो गए, 1 कम है, इसमें 1 2 3 हो गए, 1 कम है, इसमें 3 कम है, ये हो गया इसका नामकरण। अब देखो संरचना हो गई। अब देखो इसमें सब उल्टा पढ़ना है आपको, अगर नाम दिया हुआ है संरचना पूछ रहा है तो उल्टा पढ़ना है। हेक्साइन, हेक्साइन का मतलब C6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। 2 नंबर पे लगा हुआ है आयन, आयन का मतलब त्रिबंध, 2 नंबर पे त्रिबंध लगा हुआ है। आप मान लो 2 नंबर यहाँ से, जहां आपकी इच्छा हो वहीं से मान सकते हो, यहाँ से मान लो चाहे 2 नंबर, फिर वहीं से आपको नंबर देना है। इस हिसाब से मान रहे हो तो 2 नंबर पे है, यानी 2 नंबर पे क्या है, आयन यानी त्रिबंध है, ठीक है। मेथिल जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पे। कहाँ जुड़ा हुआ है, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल। मेथिल को आप CH3 के नाम से जानते हो, ठीक है। अब जितने H कम है उतने लिख दो आप, कितने कम है, 3 3 1 4 पूरे हो गए, 3 1 4 पूरे हो गए। इसमें 2 कम है, CH2, इसमें 1 2 3 1 कम है, इसमें 3 कम है, ये नाम हो गया इसका। मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में किसी भी IPSC संरचना का नाम लिख सकते हो और नाम से संरचना बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम 5 सेकंड, ठीक है। अब देखो 2 इसका बनाओ, इस श्रृंखला का क्या करोगे, सबसे पहले पीछे से पढ़ना है। ब्यूटेन, ब्यूट का अर्थ क्या हो गया, 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन लगा हुआ, इसका मतलब सब में सिंगल बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर पे फ्लोरो, 2 नंबर पे क्लोरो। जहां से आप नंबरिंग दोगे, मान लो यहां से लेना चाहते हो तो 2 नंबर पे क्लोरो यानी 2 नंबर पे क्लोरो, 3 नंबर पे फ्लोरो यानी 3 नंबर पे फ्लोरो, ठीक है। बस हो गया, ब्यूटेन का मतलब सिंगल बंद है। अब आप H लिख दो, 3 कम है, 1 2 3, 1 कम है ना, कितने कम है, 3, 1 कम है, और इसमें 3 कम है, ये हो गया, ठीक है। 2 नंबर पे क्लोरो, 3 नंबर पे फ्लोरो, फ्लोरो को F से लिखते हैं, ठीक है, क्लोरो को Cl से लिखते हैं। नंबरिंग इस हिसाब से दोगे आप, 1 2 3 4। अब देखो ये, इसमें इस संरचना को आप इस हिसाब से भी लिख सकते हो, CH3, ये नीचे भी लिख सकते हो आप इसको, है ना, ये तिरछा लिखना कोई जरूरी नहीं है। CH3 इस हिसाब से लिख सकते हो, CH2, ठीक है। अब क्या करोगे, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 कार्बन आ रहे हैं। अब आप जहां से चाहो श्रृंखला बना सकते हो, इस हिसाब से या इस हिसाब से या सीधी ले सकते हो। तो तीनों में 3 3 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधी ले लो चाहिए, ठीक है। अब नंबरिंग वहीं से दोगे जहां द्विबंध नजदीक हो, तो 1 2 3। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी बताओ कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे क्या प्रतिस्थापी है? मेथिल, इसको बोलते हैं मेथिल। तो 2 मेथिल हो गया। द्विबंध कहाँ लगा हुआ है? 1 नंबर पे, तो 1 नंबर पे 1। और कार्बन कितने? प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और डबल बंद है तो इन लगा दो, प्रोपीन। ठीक है, 2 मेथिल 1 प्रोपीन, एकदम इजी है। अब देखो इसका नामकरण देखते हैं। ठीक है, इसका नामकरण हम देखते हैं। अब देखो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन। इसमें थोड़ी सी नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, ध्यान से देखना कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 1 2 3 4 5 कार्बन है। आप यहाँ से लेना चाहो 1 2 3 4 5 है, यहाँ से लेना चाहो 1 2 3 4 5 है, तीनों समान है। तो आप सोचोगे कि ठीक है लंबी वाली श्रृंखला ले लेते हैं, तीनों समान ही है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो कि तो क्या करना है, श्रृंखला उस श्रृंखला को लेना है जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। जैसे मान लो हमने ये श्रृंखला ले ली, सीधी वाली श्रृंखला ले ली, तो इसमें प्रतिस्थापी एक ही हुआ ना भाई। इसके नीचे चाहे कितने ही जुड़े हुए हैं, लेकिन इस मेन श्रृंखला से एक ही चीज जुड़ी हुई है ये। ठीक है ना। अब मान लो अगर हमने ये श्रृंखला ली, कौन सी? मान लो ये ली, ये। ठीक है, तो इसमें देखो कितने प्रतिस्थापी जुड़े हैं। एक तो यहाँ जुड़ गया 2 नंबर पे, है ना, ये CH3। एक ये जुड़ गया, 2 जुड़ रहे हैं ना। और अगर आप ये श्रृंखला ले रहे हो तो भी इसमें 2 जुड़ रहे हैं, एक तो ये और एक ये। ठीक है, तो आप ये श्रृंखला चूज करोगे। अब देखो नंबरिंग दो, नंबरिंग कहाँ से दोगे आप? दोनों प्रतिस्थापी देखो पहले तो कौन कौन से हैं। इसको हम बोलते हैं मेथिल, और इसको हम क्या बोलते हैं? एथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिल, क्योंकि CH3 CH2 को आप क्या बोलते हो? एथिल। तो अब देखो A पहले आता है या M पहले आता है? A पहले आता है, तो पहले आपको नाम एथिल का देना है। ठीक है, तो बता दो कि एथिल कितने नंबर पे है। नंबरिंग दे दो आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। अब देखो 1 2 पे मेथिल और 3 नंबर पे एथिल को 3 नंबर मिल रहा है। एथिल को कितने नंबर मिल रहा है? 3 नंबर। और 2 नंबर मेथिल को, जबकि पहले किसको मिलना चाहिए? एथिल को मिलना चाहिए था। तो आप क्या लिखोगे? नंबरिंग यहाँ से दोगे 1 2 3, फिर 3 नंबर को एथिल मिल जाएगा और 4 नंबर को क्या मिल जाएगा? मेथिल। वो सही होगा, क्योंकि अल्फाबेट के हिसाब से पहले नाम एथिल का आता है। ठीक है, तो हम जब नाम लिखेंगे तो इस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना, कि यहां से नंबरिंग कर दी। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सारणी का चूज कैसे करना है जिसमें प्रतिस्थापी ज्यादा हो। ठीक है, फिर से देखो, अगर आपकी थोड़ी बहुत इसमें कंफ्यूजन है तो दोबारा से देख लो कि क्या करना है। श्रृंखला, उसी श्रृंखला का चयन करना है जो सबसे लंबी हो, लेकिन उसमें प्रतिस्थापी भी ज्यादा हो। ये ले रहे थे तो भी 5 कार्बन की श्रृंखला थी, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी हमें एक ही मिल रहा था। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे? नंबरिंग देंगे। इसको नंबरिंग किस हिसाब से देंगे कि प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अगर इस हिसाब से देते हैं, इधर से 1 2 3 4 और 5, ठीक है, तो 3 नंबर मिलेगा एथिल को। ठीक है, 4 नंबर मिलेगा मेथिल को। अगर हम इस हिसाब से देते हैं 1 2 3 4 5, फिर 2 नंबर मिलेगा मेथिल को और 3 नंबर मिलेगा एथिल को। यानी 3 और 4 से क्या नजदीक है? 2 और 3 है ना, तो हम इस हिसाब से नंबर देंगे 1 2 3 4 और 5। अब नाम जब लिखते हैं तो लिखते समय क्या करेंगे? अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है वो पहले लिखेंगे। तो पहले क्या आता है? ए आता है, एम, ए आता है ना, तो पहले हम एथिल लिखेंगे। तो एथिल कितने नंबर पे है? बता दो भाई। 3 नंबर पे है एथिल। और मेथिल कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे है मेथिल।
ठीक है। फिर श्रृंखला में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 को क्या बोलते हैं? हम पेंट बोलते हैं। और सब में सिंगल बंद है तो क्या बोलोगे आप? पेंटेन। ठीक है, तो मेथिल पेंटेन, पेंटेन हो गया इसका नाम, 3 2 मेथिल पेंटेन। अब इसी प्रकार से इसका नाम देखो, नामकरण में सबसे पहले नंबरिंग देंगे। नंबरिंग किस दिशा से देंगे? जहाँ से त्रिबंध को कम अंक मिले, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो अब क्या बताना है? सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। ये प्रतिस्थापी है, इसका नाम मेथिल है। तो हम बताएंगे कि श्रृंखला में 4 नंबर पे क्या है? मेथिल है। और 2 नंबर पे बंद है। श्रृंखला में कितने कार्बन है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। और बंद कौन सा है? त्रिबंध है तो आयन लगाते हैं, पेंटाइन। ठीक है, 4 मेथिल 2 पेंटाइन। ठीक है, इस प्रकार से ये जो नामकरण देखे हमने, ठीक है, हो गया। 1 2 एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, श्रृंखला में सबसे पहले क्या करेंगे? हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग वहीं से देना है जहाँ से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। तो मान लो इस हिसाब से दोगे 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे आ रहा है और 3 नंबर पे आ रहा है। और यहाँ से देंगे 1 2 3 4, तो भी 2 और 3 पे आ रहा है। तो आप कहीं से भी देख सकते हो, कोई मतलब फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 2 3 4। अब देखो 2 नंबर पे क्या है? इसको बोलते हैं नाइट्रो, ये प्रतिस्थापी, इसको बोलते हैं हम नाइट्रो। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोडो। ठीक है, आयोडो। तो अब देखो ये ए से शुरू हो रहा है, ये एन से शुरू हो रहा है। तो नाम हम पहले किसका लिखते हैं? नाम हम पहले लिखते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम हम पहले लिखते हैं, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। तो देख लो कि भाई 3 नंबर पे क्या है? आयोडो है। तो 3 आयोडो। और 2 नंबर पे क्या है आपका? नाइट्रो। श्रृंखला में कितने कार्बन है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। और बंद कौन सा? सिंगल है, तो ब्यूट। और सिंगल में एन लगता है, तो ब्यूटेन हो गया। क्या हो गया? ब्यूटेन। अब देखो आगे वाला, इसमें श्रृंखला का चयन करना है। सबसे पहले जो लंबी श्रृंखला है, देखो अगर हम इस हिसाब से ले 1 2 3 4 5, यहाँ से ले 1 2 3 4 5, तो भी एक ही बात है। अगर यहाँ से ले 1 2 3 4 5, तो भी एक ही बात है। 1 2 3 4 5 कहीं से भी आप ले सकते हो। अब देखो प्रतिस्थापी ज्यादा कहाँ से मिल रहे हैं? अगर ये लंबी श्रृंखला ले रहे हैं तो प्रतिस्थापी मिल रहे हैं 1 2 और 3। अगर ये ले रहे हैं तो इसमें भी 3 मिल रहे हैं, 1 2 3। अगर इस हिसाब से ले रहे हो आप, तो भी आपको प्रतिस्थापी 1 2 और 3 मिल रहे हैं। तो कोई सी भी लो, कोई अंतर नहीं है। देखो नंबरिंग देते हैं। सबसे पहले नंबरिंग किस हिसाब से देंगे? जहां प्रतिस्थापी को कम नंबर मिले। तो प्रतिस्थापी ये CH3 इस प्रकार से लिखा हुआ है। आपकी इच्छा हो तो इसको आप CH3S से भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है ना, ये तो अच्छा दिखने के लिए, थोड़ा शो करने के लिए दिखाते हैं ना CH3। अब देखो नंबरिंग तो आप 1 नंबर 2 नंबर, क्यों इस हिसाब से देते तो भी प्रतिस्थापी को 2 नंबर ही मिलते, लेकिन यहाँ ज्यादा है तो इस हिसाब से देते। 1 2 3 4 और 5। अब देखो क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि प्रतिस्थापी कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक तो 2 नंबर पे लगा हुआ है, ये है ना मेथिल बोलते हैं इसको, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, 3 जगह लगा हुआ है। तो 2 नंबर पे और 2 नंबर पे, क्योंकि 2 नंबर पे 2 लगे हुए हैं तो उसको लिखेंगे हम 2 नंबर 2 नंबर। फिर 4 नंबर पे, 4 नंबर पे। ठीक है, अब कितने हो गए? ये एक ही समान 3 हो गए। एक ही समान कितने हो गए? 3 हो गए।
तो इसको आप क्या बोलोगे? 2 को आप बोलते हो डाई और 3 को आप क्या बोलते हो? ट्राई। 3 को आप क्या बोलते हो? ट्राई। तो क्या होगा? ट्राई। अब कौन सा समूह जुड़ा हुआ है? इसको बोलते हैं मेथिल। तो ट्राई मेथिल श्रृंखला में कितने कार्बन है? मेथेट्रोब्यूटेंट। ठीक है, पेंट। बंद कौन सा है? सिंगल, तो पेंटेन। ये हो गए नामकरण। अब देखो एक छोटी सी बात देखी थी हमने कि जो श्रृंखला के संरचना सूत्र थे, दो सामान्य सूत्र है ना, सामान्य सूत्र की बात की थी। जैसे जो एल्केन श्रेणी है अलग अलग तीनों के लिए थे। इसमें एग्जाम में भी अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है छोटे तौर पर, एकदम इजी चीज है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तीनों के सामान्य सूत्र हमने देखे थे कि एल्केन का क्या होता है? जितने भी सी है, मान लो सी कितने एन है, ठीक है, तो एच कितने होंगे? 2 से गुणा कर दो और 2 और जोड़ दो। ठीक है, एल्किन श्रेणी में क्या होता है? जितने भी सी है उसके दुगुणे एच होते हैं। एल्काइन में क्या होते हैं? जितने भी सी है उसके दुगुणे से 2 निकाल लेते हो तब एल्काइन श्रेणी का सूत्र प्राप्त हो जाता है। ये तीनों सूत्र है, आप डायरेक्टली देख सकते हो। जैसे मान लो हमें नाम सूत्र लिखना है, जैसे मान लो पेंटेन का लिखना है, तो आप क्या करोगे? पेंट नाम आते हैं, आपको बताया कि पेंट का मतलब C5 है ना। लास्ट में एन लगा हुआ है, एन का मतलब एल्केन श्रेणी है। एन का मतलब कौन श्रेणी? एल्केन। एल्केन में क्या होता है? दुगुने से 2 अधिक। एल्केन में क्या होता है? दुगुने से 2 अधिक। तो 5 को 2 गुणा करो, 5 को 10 प्लस 2 12, यानी H 12 होंगे। जैसे अब मान लो आपको जो हेक्सेन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हेक्स कार्बन की संख्या लिख दो आप बिना पूछे, C6 है। अब देखो बंद कौन सा है? एन लगा हुआ है, एन सिंगल बंद। सिंगल बंद वाली श्रेणी एल्किन होती है, उसमें क्या करते हैं? दुगुणे से 2 अधिक। तो H कितना होगा? 12 प्लस 2 14, कितने होंगे? 14। ठीक है, जैसे आपको लिखा हुआ मिले प्रोपेन। प्रोपेन का अर्थ क्या हुआ? प्रोप यानी 3C, जहां 3C होंगे और सिंगल बंद होगा वहां H कितने होते हैं? दुगुणे से 2 अधिक 6 2 8 डायरेक्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो लिखा हुआ है ब्यूटीन, तो पहले हमें देखना है कार्बन कितने, ब्यूट का मतलब 4 है तो C4। श्रृंखला कौन सी है? इन। एल्किन है, एल्किन में क्या करते हैं? सीधा H दूना लिखते हैं, तो 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है एथिन। एथिन एथ किसको बोलते हैं? 2C को बोलते हैं, C2। और H कितने हो गए? इन में डबल होते हैं तो 4। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हुआ है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन, तो ब्यूट का मतलब 4C और आइन है। आइन का मतलब एल्काइन श्रेणी। एल्काइन श्रेणी में दुगुणे में से 2 घटाते हैं, दुगुणे में से क्या करते हैं? 2 घटाते हैं, तो 4 दूना 8 माइनस 2 कर लो 6। और अब मान लो पेंटाइन है, तो क्या करोगे? पेंट का मतलब C5 और H, दोनों में से 2 घटा लो, 10 में से 2 घटाया 8, इस प्रकार से। अब मान लो कोई आपको सूत्र लिख कर देते 2-4 और आपको पहचाननी है कि कौन सी श्रृंखला है। जैसे मान लो लिखा हुआ है C3H4, मान लो लिखा हुआ है C4H10, मान लो लिखा हुआ है C3H6। अब आपको पहचानना है कि कौन सी श्रृंखला है, इसमें कौन सी श्रृंखला है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कार्बन की संख्या देखोगे, अगर दूनी है तो सीधी एल्किन होगी, एल्किन श्रेणी होगी। सीधा कौन श्रेणी होगी? एल्किन। 3 दूनी 6, दूनी नहीं है तो एल्किन तो है नहीं। अब अगर दूनी से अधिक है तब क्या होगा? एल्केन श्रेणी होगी, और कम है तो एल्काइन श्रेणी होगी। मतलब एकदम सरल। देखो जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पहचान देखो कितनी इजी है। C3 यानी सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन की संख्या देखनी है, कार्बन की संख्या देखनी है। फिर क्या करना है? उस संख्या को 2 से दुगुना करना है।
अगर दुगुनी मिले तो क्या है, एल्कीन है। अगर दुगुनी मिले तो एल्कीन है। अगर कम मिले तो एल्काइन है, और ज्यादा मिले यानी अधिक मिले तो एल्केन है। जैसे देख लो आप, C3, 3 का दुगुना 6, 6 से 2 कम है यानी कौन सी श्रृंखला होगी, बिना पूछे ही एल्काइन होगी। 4 है, 4 का दुगुना करो 8, 8 से ज्यादा है ना 10, अधिक हो गई तो कौन सी होगी, एल्केन। 3 दूना करो 6, अगर दूनी है तो वो एल्कीन है। ठीक है, अब आप इस हिसाब से किसी का भी जो पहचान कर सकते हो, नाम भी लिख सकते हो। नाम लिखने के लिए क्या है, C3 है, C3 का मतलब पहले तो श्रृंखला पहचान लो, श्रृंखला कौन सी हो गई, दूने से कम है मतलब एल्काइन है, मतलब आइन लगेगा। और C3 को क्या बोलते हो आप, प्रोप, और आइन लगा दो प्रोपाइन। C4 श्रृंखला पहचानो, श्रृंखला कौन सी, एल्केन। 4 को क्या बोलते हो, ब्यूट, और लास्ट में क्या लगाओ, एन, ब्यूटेन। ठीक है, श्रृंखला पहचानो, श्रृंखला एल्कीन। C3 को क्या बोलते हो, प्रोप, और क्या लगाओगे, इन, तो क्या हो गया, प्रोपीन। ठीक है, इस प्रकार से आप नाम भी लिख सकते हो, संरचना सूत्र भी पहचान सकते हो। ठीक है।